गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपका हिंदी 2 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है बच्चों भाषा। तो बच्चों, भाषा का जैसे नाम लेते ही हमें ये तुरंत पता चल जाता है कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों, लेकिन मैं आपको ये अच्छे से अभी समझाऊंगी कि भाषा क्या होती है, लेकिन उससे पहले आप लोग सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। मैं 2 मिनट आपका वेट करती हूँ। आपके पास बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में बुक नहीं होगी तो आप चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपने अपनी बुक निकाल ली है बच्चों, सभी रेडी हो आप लोग? तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा क्या होती है? जैसे देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो जब हम अपने विचार दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को सुनकर समझता है, हमारी बातों को, उसे हम भाषा कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे कि वही भाषा होती है। कहने का मतलब, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको परिभाषा के बारे में एक बार परिभाषा के रूप में एक बार समझाती हूँ, ठीक है, फिर हम आगे और बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे देखिए, भाषा वह साधन है, साधन या माध्यम भी कह सकते हैं हम, या जरिया या तरीका। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं या दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। वह भाषा कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरा व्यक्ति जब हमारी बात को सुनकर समझता है या हमारी बात को समझता है तो हम उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखाती हूँ, तस्वीर, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो वह भी भाषा होती है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 2 फ्रेंड्स हैं जो कि आपस में बातें कर रही हैं, है ना। ये कह रही है कि मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये फिर यहाँ पर मुझे भी यह कविता पढ़कर सुनाओ। अब ये देखो, इधर ये इसे कविता पढ़कर सुना रही है कि और अरे वाह, तुम्हारी दीदी ने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो बच्चों, अब ये तस्वीर देखकर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है। कहने का मतलब ये होता है साधारण भाषा में कि जब हम आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं या अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वह भाषा होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने समझा कि भाषा क्या होती है। अब हम आगे समझेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, कितने रूप होते हैं? जैसे देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, पहला है मौखिक भाषा। पहला कौन सा है बच्चों? मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा है बच्चों लिखित भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। तो अब हम सबसे पहले भाषा समझेंगे, पहला रूप भाषा का, मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है
कि जब हम अपने विचार दूसरों को बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों को बताते हैं या दूसरों को समझाते हैं तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही हैं कि मेरी दीदी ने कविता लिखी है, दूसरी सहेली वो फ्रेंड है वो कह रही है कि हाँ हाँ आप तुम्हारी जो बहन है उसने बहुत अच्छी कविता लिखी है। इसी तरीके से हम एक उदाहरण और देखते हैं लिखित मौखिक भाषा का स्वरूप। देखिए अब यहाँ भी दो दोस्त हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रोहन पार्क में खेलने चलोगे? अब दूसरा दोस्त क्या कह रहा है? हाँ हाँ जरूर चलूंगा। तो अब ये देखो मौखिक रूप से उनकी बातचीत हो रही है ना आपस में। एक दोस्त कह रहा है कि रोहन क्या तुम खेलने चलोगे पार्क में? दूसरा दोस्त कह रहा है कि हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब हम अपनी बात को आपस में बोलकर समझाते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अब हम देखते हैं लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। लिखित भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बात को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों को समझाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। देखिए लिखित भाषा का पहला उदाहरण आपके सामने ही है। ये देखो मैंने ये आपके सामने सब कुछ आपको लिख करके समझा रखा है। ये क्या है? ये भी लिखित भाषा का ही रूप है। कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा का रूप। अब मैं आपको एक उदाहरण भी बता देती हूँ इसी का। जैसे देखो दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही हैं। रिया देखो इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। एक फ्रेंड कह रही है उससे कि रिया देखो इस कॉपी में, इस नोटबुक में कितना सुंदर लिखा हुआ है। अब देखो उसकी फ्रेंड नीतू क्या कह रही है? नीतू मैं पढ़कर सुनाऊं कि इसमें क्या लिखा है। अपनी दूसरी फ्रेंड्स नीतू को कह रही है वो, है ना, कि नीतू मैं पढ़कर सुनाऊं कि इसमें क्या लिखा है। अब उसकी सहेली कह रही है उससे, उसकी दोस्त कह रही है कि हाँ हाँ सुनाओ। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने विचार दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर समझाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखेंगे कि आपने कभी जैसे ये देखा होगा, जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल वाला एक व्यक्ति जो होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो हम सड़क को क्रॉस करते हैं तो वो अलग अलग हाथों के इशारे से या ऐसे मतलब कि हमें इशारा बताते हैं कि अब रुकिए, अब चलिए। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये हमें देखो इशारे से बता रहे हैं ना। ठीक है, तो वो चलने के लिए सीटी बजाता है और रुकने के लिए भी वह इशारा करता है, या चलने के लिए भी वो इशारा करता है, तो हमें संकेत देता है। ठीक है, लेकिन वह कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों अभी हमने देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मैं आपको जो ये बता रही हूँ ये सांकेतिक भाषा होती है, जिसको हम इशारे से बात करते हैं, संकेत के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं, है ना। जो ट्रैफिक जो पुलिस है वो क्या बोलती नहीं है ना, हमें इशारों में समझाती है। तो ये कह रहे हैं कि सड़क पर चलते समय हमने ये देखा कि एक बार दोबारा अच्छे से इसको समझते हैं कि सड़क पर चलते समय हम ये देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला है सीटी बजाता है और वाहनों को इशारे से रुकने और चलने का संकेत देता है, लेकिन वह भाषा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो ऐसे इशारे तो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है? क्या आप उसे समझ पाते हैं? नहीं, तो क्यों नहीं?
क्योंकि जानवरों की कोई भाषा नहीं होती है। जानवरों की भाषा जो होती है वह भाषा नहीं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको सांकेतिक भाषा बताई है। भाषा तो ये है, लेकिन हम इसको प्रॉपर भाषा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये केवल एक अपनी बात को समझाने का एक नॉर्मल सा जरिया होता है। और इसी प्रकार बच्चों मैं आपको छोटी सी जानकारी और देती हूँ कि अन्य भाषाएं, जैसे कि हमारे देश में भारत देश है, भारत देश में 29 जो राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। मतलब कि हम हमारे देश में रहते हैं, इसमें अलग अलग राज्य हैं, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं जैसे पंजाबी, मलयालम, बंगाली, मराठी, है ना, अलग अलग भाषाएं, और सभी अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो इसको भाषाओं को बच्चों हम अच्छे से समझने के लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो मैंने आपको वैसे ही थोड़ा नॉर्मल बताया है। तो अभी तक आपको बच्चों अच्छे से जो भाषा है और भाषा के जो रूप हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपको इसका जो रिवीजन है वो करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। और इसका जो होमवर्क है मैं वो आपको PDF के थ्रू भेजूंगी और आपको वो होमवर्क करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।